Bismillahirrahmanirrahim. Beta, you are welcome in English class, first year English class. I am Umar Ali, your English teacher. We were previously reading the story of Zoa Sherbun, and the title of the story was From Mother with Love. Okay, we had read the story up to the point when Minta went into her sleeping room, and she started crying when she remembered, when she recalled, when she reminisced all the things about her mother, which her father told her, and then the voice, then her voice raised up, and she couldn't she couldn't control herself, and meanwhile her mother came into the room, and she soothed her. Okay, she just took back her tumbled hairs, and her mother went on talking in a tone which she used to do when Minta was much smaller, and this was the last point that we read. Okay, जब मिंटा अपने कमरे में रो रही थी तो उसकी माँ आई, उसने उसे सहलाया, उसके बाल पीछे किए और उसे कहा कि खामोश हो जाओ. ठीक है, और ये वही अंदाज़ था जब मिंटा छोटी होती थी तो उसकी माँ उसे रोते हुए चुप करवाती थी. ठीक है बेटा. So moving forward, we have to start from here that she was aware that her father had come to the doorway. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. बेटा हिकपी कहते हैं हिचकी लेना, सॉब्स कहते हैं क्राइज को, डिमिनिश कहते हैं ख़त्म हो जाना, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना. सो शी वॉज अवेयर, उसे पता था, किसको, मिंटा को, दैट हर फादर, कि उसके वालिद हैड कम टू द डोरवे, वो दरवाजे में खड़े हुए हैं. ही सेड नथिंग, उन्होंने कुछ ना कहा. जस्ट स्टूड देयर, वो वहाँ पे खड़े रहे. वॉचिंग देम, उन्हें देखते रहे, यानी मिंटा एंड हर मदर, मिंटा और उसकी माँ को. वाइल, जबकि मिंटा सॉब्स, मिंटा की जो आहें थी, डिमिनिश्ड, वो डिक्रीज हो गई, कन्वर्ट हो गई इनटू हिकपी साइज, हिचकियों में. ठीक है. हर मदर टोल्ड, उसकी माँ ने ये बताया था. her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank. कहता है राइटर, हमें ये बताती है मिंटा कि उसकी माँ ने उसके ऊपर कंबल दिया और मिंटा के शोल्डर्स पर कंबल दिया, उस पर कंबल उड़ाया, एंड गेव हर लिटिल स्पैंक, और उसे थपकी दी. द आइडिया गोलीवॉग्स एट योर एज, शी सेड रिप्रूविंगली, वांट मी टू लीव द लाइट ऑन इन केस योर स्पूक कम्स बैक. अब मिंटर की माँ ने बेटा क्या कहा कि क्या मैं कहा कि द आइडिया गोलीवॉग्स बेटा वो फ्राइटनिंग सी एक डॉल होती है, गुड़िया होती है, काले रंग का जिसका चेहरा होता है, स्मॉल शॉर्ट ब्लैक हेयर्स होते हैं. प्रीवियसली बेटा ये बच्चों के खेलने के लिए यूरोप में यूज़ होती थी, लेकिन अब इसको ऑफेंसिव समझा जाता है ब्लैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, द आइडिया गोलीवॉग्स, तो वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कोई ड्राउना ख्वाब वगैरह देख लिया है. गॉलीवॉग्स का अब यहाँ पे ये मतलब है, इंटेंडेड मीनिंग है. ठीक है. शी सेड अप्रूविंगली, उसने डिसअप्रूव करते हुए उससे कहा, वांट मी टू लीव द लाइट ऑन इन केस योर स्पूक कम्स बैक, तुम ये चाहती हो कि मैं लाइट ऑन ही छोड़ दूँ ताकि तुम्हारा डर ख़त्म हो जाए. ठीक है. स्पूक कहते हैं डर को. मिंटा शुक हर हेड, मिंटा ने अपना सर हिलाया. ब्लिंकिंग अगेंस्ट द टीयर्स that crowded against her eyelids, even managing a wobbly smile. अब बेटा मिंटा ने अपना सर हिलाया, ब्लिंकिंग अपनी आंखों को चिपकाते हुए. ठीक है. और अपने उन आईलिड्स को, अपने आंसुओं के बावजूद जो कि उसकी आंखों में, जो उसके आईलिड्स पे मौजूद थे, इवन मैनेजिंग अ वॉबली स्माइल, और उसने एक अनस्टेबल सी, एक टेम्परेरी सी स्माइल दी. ठीक है. शी नेवर क्राइड अगेन, और इसके बाद वो कभी भी नहीं रोई. ठीक है. नॉट इवन व्हेन द एम्बुलेंस केम अ वीक लेटर टू टेक हर मदर टू द हॉस्पिटल, ना कि उस वक्त भी मिंटा नहीं रोई जबकि एक हफ्ते के बाद एम्बुलेंस आई थी और उसकी माँ को लेके गई थी. कहाँ पे बेटा? हॉस्पिटल में. ठीक है. अब क्या कहती है? नॉट इवन व्हेन शी वाज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर्स हाई वाइट hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of inconsequential things. अब बेटा कहता है कि उस वक्त भी मिंटा नहीं रोई कि जब वो अपनी माँ के पास, उस हॉस्पिटल के वाइट बेड के पास खड़ी हुई थी. होल्डिंग हर हैंड टाइटली, जब उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से थामा हुआ था.
फोर्सिंग हर सेल्फ टू चैटर ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स, और जब वो चैटर कहते हैं बेटा टू चैट टू टॉक, इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, ठीक है, कि जब वो उसकी मौत से उसका हाथ थामे हुए वो बड़ी वो कुछ गैर अहम बातें अनइम्पॉर्टेंट सी थिंग्स जो थी उनके बारे में वो बात करी थी, उस वक्त भी मिंटा नहीं रोई। बी श्योर, अब उसकी माँ क्या कह रही थी, बी श्योर दैट योर फादर टेक्स हिज विटामिन पिल्स, वोंट यू मिंटा, ही इज़ सो केयरलेस अनलेस आई एम देयर टू कीप एन आई ऑन हिम। अब उसकी माँ ने क्या कहा कि बी श्योर मिंटा, ये यकीनी बात, ये यकीनी बनाना, इस बात को श्योर एंड शॉर्ट करना, इंश्योर करना कि योर फादर टेक्स हिज विटामिन पिल्स, कि तुम्हारे वालिद ने यानी वाइटामिन की पिल्स अपनी गोलियां ली हैं। वॉन्ट यू मिंटा, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे मिंटा, ही सो केयरलेस, वो तुम्हारे अबू जो हैं, तुम्हारे वालिद जो हैं, तुम्हारे डैड जो हैं, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, बेपरवाह से हैं, लापरवाह से हैं। अनलेस आई एम देयर टू कीप एन आई ऑन हिम, वो जब तक मैं वहाँ उन पे नज़र न रखूँ, उन्हें अपनी गोलियाँ अपनी पिल्स देनी याद नहीं रहती। सो अब इसके बाद तुम ऐसे करना, आई विल वॉच हिम लाइक अ बीगल। अब मिंटा ने अपनी माँ की बात का जवाब क्या दिया, आई वॉच हिम लाइक अ बीगल। बीगल बेटा एक स्मॉल ब्रीड है डॉग्स की, जो कि हंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और बड़ी लॉयल और लविंग सी होती है, बड़ी फ्रेंडली सी होती है। सो मिंटा ने क्या कहा कि मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आई वॉच हिम लाइक अ बीगल, मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करूँगी, ठीक है। मिंटा प्रॉमिस लाइटली, मिंटा ने ये वादा किया। नाउ यू बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ हियर इन अ हरी, यू हियर। अब उसकी माँ ने क्या कहा, ठीक है अब अपना ख्याल रखना और यहाँ से चली जाओ जल्दी से, तुम्हें आवाज़ आ रही है, तुम सुन रही हो। नॉट इवन एट द फ्यूनरल, अब मिंटा इन अपनी माँ की इन बातों को भी सुन के नहीं रोई। नॉट इवन एट द फ्यूनरल, हत्ता कि अपनी माँ के जनाजे पे भी नहीं रोई। द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम एंड वेंट एंड इट वाज एज इफ शी स्टूड ऑन द साइड लाइन्स वॉचिंग द मिंटा हु वॉक्ड विद देम एंड आंसर्ड देयर क्वेश्चन एज इफ हर हार्ट वर इनकेस्ड इन अ शेल दैट केप्ट इट फ्रॉम ब्रेकिंग। अब बेटा क्या हुआ, क्या द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम एंड वेंट, दोस्त और रिश्तेदार आए और चले गए। एंड इट वाज एज इफ शी स्टूड ऑन द साइड लाइन, और मिंटा बिल्कुल एक साइड लाइन पे खड़ी हुई थी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देम, बिल्कुल उनसे अलग थलग होके खड़ी हुई थी। वॉचिंग द मिंटा हु टॉक विद देम, वो मिंटा से बात कर रहे थे, जब उन्होंने बात की मिंटा तब भी नहीं रोई, अपनी इवन की मौत पे भी। एंड आंसर देयर क्वेश्चन, और उनके सवालों का जवाब देती रही। एज इफ हर हार्ट वर इनकेस्ड इन अ शेल दैट केप्ट इट फ्रॉम ब्रेकिंग, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल एक केस में बंद हो गया और टूटने से बच गया हो, ठीक है, यानी इट्स जस्ट शोइंग दैट शी वाज गेटिंग सोबर नाउ, शी गॉट मैच्योर, ठीक है, शी गॉट मैच्योर। एंड शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल एंड केम होम आफ्टरवर्ड्स टू द एम्प्टी हाउस। अब बेटा उसकी वही रूटीन लाइफ थी कि मिंटा क्या हुई, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, एंड केम होम आफ्टरवर्ड्स, जब स्कूल से वापस घर पे आई, टू द एम्प्टी हाउस, उस खाली घर में, बिकॉज हर मदर वॉज नो मोर विद हर, ओके। She tried to do the things her mother had done, but even with the help of the well-meaning friends and neighbors, it was hard. अब बेटा क्या हुआ कि she tried, उसने कोशिश की to do the things, कि वो सारे काम सारी चीज़ें वैसे ही करे her mother had done, जैसे कि उसकी माँ किया करती थी, but even with the help of well-meaning friends, बल्कि ख़ता के अपने अच्छे दोस्तों की मदद लेने के बाद भी, एंड नेबर्स और अपने जो पड़ोसी थे उनकी मदद लेने के बाद भी, इट वाज हार्ड, ये बड़ा मुश्किल था, ठीक है, यानी वो उसके नेबर्स के पड़ोसी भी, उसके दोस्त भी साथ थे, लेकिन ये मुश्किल था कि वो अपनी माँ की तरह उन चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकती थी, ठीक है। She tried not to hate the people who urged her to cry. अब बेटा वो कोशिश कर रही थी वो किसी से भी नफ़रत ना करे, उन लोगों से कि जो उसको रुलाना चाहते थे, रोने पे मजबूर कर रहे थे, यानी तरह तरह की बातें पूछ रहे थे अबाउट हर मदर, अबाउट हर फैमिली, अबाउट हर लोनलीनेस, ऑल द थिंग्स, ऑल द बेटा all the things that can make her to cry, okay. So क्या हुआ, let's move forward. You'll feel better, dear, her aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away, when Minta had only stared at her with chilling indifference. अब बेटा क्या हुआ, you feel better, तुम बेहतर हो जाओगी dear, her aunt Grace, ये उसकी aunt Grace के remarks थे, उन्होंने उससे
कहा मिंटा से, हैड इंसिस्टेड उन्होंने इस बात का एहसार किया, इस बात पे जोर दिया, एंड देन हैड लिफ्टेड हर हैंडकरचीफ टू हर आइज और फिर अपने रुमाल से अपने आंसुओं को साफ किया, एंड वॉकड अवे और चली गई। व्हेन मिंटा हैड ओनली स्टेयर्ड एट हर, जब मिंटा ने सिर्फ उनको देखा, स्टेयरिंग कहते हैं वैसे घूरने को, ठीक है, मिंटा उन्हें जब देख रही थी विद चिलिंग इंडिफरेंस, बहुत सदमहरी से, यानी वो केयरलेस से उन्हें देख रही थी, ठीक है। ही ओवरहर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट हर मदर, उसने लोगों की बातें सुन ली थी जो उसकी माँ के बारे में बातें कर रहे थे। अब क्या कह रहे थे, शी नेवर न्यू, वो कभी नहीं जानती थे, डिड शी, क्या वो जानती थी अपनी मौत के बारे में, दे आस्क्ड, वो पूछ रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड ऑलवेज मिंटास फादर आंसर्ड, और हमेशा मिंटा के वालिद का ये जवाब होता था कि क्या जवाब होता था, नो शी नेवर न्यू, कि वो कभी भी नहीं जानती। इवन एट द वेरी लास्ट, हत्ता कि उस वक्त तक, आपने उस आखिरी वक्त तक, व्हेन शी वॉज वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस टू कम, जब वो एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार कर रही थी, शी लुक्ड अराउंड द बेडरूम एंड सेड, उसने अपने कमरे के इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, आई मस्ट गेट दीज कर्टन्स डन अप बिफोर क्रिसमस। बेटा ये अब ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है, शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड टू डाई, ओके। उसने क्या कहा कि उसके वालिद ने कहा कि वो तो अपने आखिरी वक्त तक जब एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार कर रही थी तब तक उसे नहीं पता था, इसे मालूम नहीं था कि व्हाट्स गोना हैपन, क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि शी लुक्ड अराउंड द बेडरूम एंड सेड, अब मिंटा का वालिद कहता है कि उसकी माँ ने आखिरी वक्त जब वो एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रही थी, उसने कमरे पे निगाह दौड़ाई और क्या कहा, आई मस्ट गेट दीज कर्टन्स डन अप बिफोर क्रिसमस, कि मुझे क्रिसमस से पहले ये कर्टन्स चेंज करने चाहिए, ठीक है। Minta knew that her father was worried about her and she was sorry. Minta ये जानती थी that her father was worried about her, कि उसके वालिद जो हैं वो उसके बारे में परेशान हैं, and she was sorry, और वो इसके बारे में बड़ी उदास थी। But it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. अब बेटा मिंटा को ये पता था कि उसके वालिद उसके बारे में उसको लेके परेशान है, लेकिन मिंटा इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बट इट वाज एज इफ़ देयर वर अ वॉल बिटवीन देम, ये बिल्कुल उसके लिए उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके और उसके वालिद के बीच में एक दीवार है, एक दीवार सी बन गई, अ वॉल, एक ऐसी दीवार दैट शी वाज टू टायर्ड टू सरमाउंट, कि जो अब वो थक चुकी थी, जिसे वो ओवरकम नहीं कर सकती थी, जिसे वो कंकर नहीं कर सकती थी, ठीक है, जिसे वो ख़त्म नहीं कर सकती थी, ठीक है बेटा। वन नाइट, एक रात, ही केम टू द डोर ऑफ हर रूम, एक रात उसके वालिद उसके रूम के दरवाजे पे आए, वे शी वाज स्टडीइंग, जहाँ पे वो पढ़ रही थी कुछ। आई वंडर इफ़ यू वुड लाइक टू गो थ्रू दोज क्लॉथ्स बिफोर योर आंट ग्रेस टेक्स देम टू द चर्च बाजार, ही बिगैन haltingly। अब बेटा क्या कहा कि आई वंडर, मैं चाहता हूँ, इफ़ यू वुड लाइक टू गो थ्रू दोज क्लॉथ, कि तुम वो उन कपड़ों को देखना चाहोगी, या तुम उन कपड़ों को देख लो, बिफोर योर आंट ग्रेस टेक्स देम टू द चर्च बाज़ार, कि तुम्हारी आंट ग्रेस कह रही थी कि वो इन कपड़ों को कहाँ पे, चर्च बाज़ार ले जाना चाहती हैं। ही बिगेन हाल्टिंगली बेटा मतलब होता है कि विद द पॉजेस, ठीक है, उन्होंने ये बात वक्फे में कही, पॉजेज लेके कही। एंड देन वन शी लुक्ड अप एट हिम, और फिर जब मिंटा ने उनकी तरफ देखा, नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे, ही वेंट ऑन जेंटली, वो आराम से गुजर गई। योर मदर सॉरी ही वेंट ऑन जेंटली, उसके वालिद ने बड़े आराम से, आहिस्ता से, बड़े अच्छे अंदाज में उसे कहा कि जब उसे समझ नहीं आया, नॉट अंडरस्टैंडिंग, जब मिंटा को समझ नहीं आई तो उसने अपने वालिद की तरफ देखा, तो उसके वालिद ने क्या किया, बड़े अच्छे अंदाज में उसे बताया, योर मदर्स क्लॉथ, यानी कि मैं तुम्हारी माँ के कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। वी थॉट समवन माइट एज वेल गेट सम गुड आउट ऑफ दैम, कि हम ये चाहते हैं कि किसी गरीब को अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएं। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड क्लोज द बुक, उसने अपनी बुक बंद की मिंटा ने, एंड वेंट पास्ट हिम विदाउट एनी वर्ड, और अपने वालिद के पास से गुजर गई बिना कुछ कहे, खामोशी से। बट शी क्लोज द डोर बिहाइंड हर व्हेन शी वेंट इनटू हर मदर्स रूम, लेकिन उसने अपनी माँ के कमरे में जब गई तो दरवाज़ा बंद कर दिया। There were some suit boxes by the closet door, and Minta vaguely remembered that the women from the bazaar committee had called several times. बेटा अब there were suit boxes by the closet. अब closet के पास, उस cupboard के पास, उस wardrobe के पास कुछ सूट बॉक्सेस पड़े हुए थे, ठीक है, सूट केसेस पड़े हुए थे। एंड मिंटा वेगली रिमेंबर्ड, और मिंटा को बहुत थोड़ा सा याद है, बहुत कम याद है, ठीक है, स्लाइटली उसे ये याद था
दैट द वुमेन फ्रॉम द बाज़ार कमेटी हैड कॉल्ड सेवरल टाइम, कि उस बाज़ार कमेटी की औरतों ने कई दफ़ा उन्हें कॉल की थी. हर हैंड्स फेल्ट स्लाइटली अनस्टडी as she pulled open the dresser drawer and looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stockings in their quilted satin case, the gloves folded into tissue wrappings. अब बेटा her hands felt slightly unsteady, उसके हाथ कपकपा रहे थे थोड़े, ठीक है. As she pulled open the dresser drawer, जब उसने उस ड्रेसर जहाँ पे वो कपड़े पड़े हुए थे वो दराज खोला, उस ड्रॉयर को खोला एंड लुक डाउन एट द स्टैक, और उस पायल को, उस गट्टे को देखा ऑफ द क्लीन हैंडकरचीफ, जो कि उन साफ रुमालों का था. द स्टॉकिंग्स, वो उसके लॉन्ग सॉक्स फॉर वुमेन, ठीक है. स्टॉकिंग्स मीन लॉन्ग सॉक्स टाइप वुमेन्स गारमेंट्स, ओके. उन स्टॉकिंग्स पे देखा उसकी अपनी माँ की, इन देयर क्विल्टेड सैटिन केस, जो कि अपने सिल्क के सैटिन केस में बिल्कुल क्विल्टेड, बिल्कुल तय हुए पड़े हुए थे. द ग्लोव्स फोल्डेड इनटू टिश्यू रैपिंग्स, और उसकी माँ के जो ग्लव्स थे बेटा वो फोल्ड हुए उन पे टिश्यू की या प्लास्टिक की रैपिंग्स में पड़े हुए थे, यानी इतने सलीका शहारी से, इतने अच्छे अंदाज से पड़े हुए थे. आई कैंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती. शी टोल्ड हर सेल्फ, उसने मिंटा ने अपने आप से कहा. बट शी गॉट अ बॉक्स एंड स्टार्टेड पुटिंग द थिंग्स इनटू इट, लेकिन उसने वो बॉक्स उठाया, वो बक्सा उठाया, वो सूटकेस उठाया और उसमें चीज़ें डालना शुरू कर दी. ट्राइंग नॉट टू लुक एट दैम, बिना उन्हें देखे. Trying to forget how delighted her mother had been with a pale green slip, trying not to remember. और बेटा वो बिल्कुल भूल जाना चाहती थी कि उसकी माँ को कितनी ज़्यादा खुशी होती थी जब वो ये पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन स्लिप की जो शर्ट थी वो पहनती थी. Trying not to remember, वो ये सब कुछ याद नहीं करना चाहती थी. Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing into the suit box. वंस, एक दफ़ा शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचा रही थी, एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड अ सॉफ्ट वूल स्वेटर, और उसने एक नर्म वूल का स्वेटर उठाया फ्रॉम द पायल, उस ढेर से, दैट वाज ग्रोइंग इनटू द सूट बॉक्स, जो कि सूट बॉक्स में था. और शी हैड बोरोड इट सो ऑफन दैट हर मदर यूज्ड टू कंप्लेन दैट शी फेल्ट लाइक अ क्रिमिनल एवरी टाइम शी बोरोड इट बैक अगेन. अब फिर उससे याद पड़ा कि ये वही स्वेटर था जो वो अपनी माँ से लेके पहना करती थी, और उसकी माँ हमेशा ये कंप्लेन किया करती थी, ठीक है, कि वो हमेशा एक चोर की तरह वो ये उठा लेती है और फिर इसे वापस रख देती है. शी डिडंट मीन इट दो, अगरचे कि उसका कहने का मकसद ये नहीं कि मिंटा चोर थी, लेकिन वो अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा कंसर्न थी, इतनी ज़्यादा वो फ्रेंडली थी, वो अपनी बेटी से ऐसे एक दूसरे को टीज़ करते थे, ठीक है. शी लव्ड हैविंग मिंटा बोरो हर थिंग. ऐसी बात नहीं थी कि वो मिंटा को चोर कह रही थी, बल्कि उससे अच्छा लगता था कि मिंटा जब उसकी चीज़ें पहनती थी. बेटा अप टू दिस पॉइंट, इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव गॉट एनी एम्बिग्विटी, एनीथिंग विच इज़ अनक्लियर टू यू, you may ask me in the comments. I'll be there to solve your all the problems. Thank you. Till the next lecture. Allah Hafiz.